ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर कल आपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? देखिए साहब, पहले तो आप ये समझिए कि ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे चांसलर हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रो चांसलर हैं। ऑनरेबल जो हमारे LG साहब हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल रेक्टर जी हैं। और ऑनरेबल UGC चेयरमैन और हमारे जो वर्तमान में मतलब प्रोफेसर योगेश सिंह जी वाइस चांसलर साहब हैं। तो ये हमारी एक हायरार्की है। अब आपने कहा कि जी कल जो आपने चिट्ठी लिखी उसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन का लाभ दे करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लागू किया है। तो हमारा उनमें सिर्फ इतना सा मतलब सजेशन है एज ए जागरूक नागरिक होने के नाते और जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की, कि देखिए आपने जो कॉलेजेज में जो इंटरव्यू हुए तो उनमें जो जनरल के पढ़ा रहे थे, UR पढ़ा रहे थे, तो उनकी जगह पे मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लगे, जो जस्टिफाइड है और जो संविधान जी ने कहा, जो पार्लियामेंट ने आदेश दिया, यूनिवर्सिटी ने उसको कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी को फर्ज हमारा भी तो है कि कहाँ गलती हुई है, हमारा भी तो है कि पार्लियामेंट को बताना कहाँ गलती हुई है। तो गलती इतनी है कि उसमें क्या हुआ कि जो UR की जो मतलब पोजीशन थी, जनरल की जो पोजीशन थी वो घट गई। तो हमारा ये कहना है कि जितना जो रिजर्वेशन आप जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे रहे हैं, आप हमें इतनी सीटें एक्स्ट्रा दे दीजिए, जैसे कि आपने OBC एक्सपेंशन के समय पर SC, ST, OBC, PWD के लिए दी थी। अब ऐसे ही प्रोपोर्शनेटली अगर आप जो है 10% जो रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, इसको भी अगर प्रोपोर्शनेटली कर देते हैं तो आप SC को भी फायदा हो जाएगा, ST को भी हो जाएगा, OBC को भी हो जाएगा, UR को भी हो जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी हो जाएगा, PWD को भी हो जाएगा, मतलब सभी को फायदा हो जाएगा। तो हमने एक अच्छा, इसके अलावा 25 मई 2023 को ऑनरेबल हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी पीतमपुरा में जो हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, तो उनको भी रिक्वेस्ट की गई, सारा कैलकुलेशन भी हुआ कि इतने टीचिंग और इतने नॉन टीचिंग का कैलकुलेशन दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी, क्योंकि हमने जो है ना सभी कॉलेजेस की तरफ से और जो जागरूक शिक्षक हैं उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम गए कि साहब ये गलत हो रहा है। तो देखिए गलत तो है ये, उसमें मतलब, लेकिन गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। तो इसीलिए एक ही प्रयास है। अब दूसरा इसमें कंसर्न क्या है कि देखिए जो लग गए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर पूरी यूनिवर्सिटी में, उनको कोई हटा नहीं सकता, वो तो लग गए। लेकिन जो इंटरव्यू भी हो रहे हैं उनको भी कोई रोक नहीं सकता। ऑनरेबल कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई ये तो कंटिन्यू रखो। हमारा तो सिर्फ कंसर्न इतना सा है कि जो ये हुआ है, जो मतलब इतने इंटरव्यू हुए हैं उनमें जो UR की सीटें जो मतलब घटी हैं, हम कह रहे हैं कि ये सबको ही फायदा हो जाएगा अगर हमें सरकार जो है जैसे OBC में सीटें मिली थी इसी तरह से हमें और सीटें दे देती है। अब दूसरा क्या है कि आज मतलब जैसे ऑनरेबल योगेश सिंह जी वाइस चांसलर है, अब उनकी टीम अगर अच्छा काम कर रही है, आप अगर इतना कह दो कि जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ना यही चीज़ लगा देते हैं कि साहब मतलब धनीराम जी तो चिट्ठी जो है ना इसीलिए लिख रहे हैं कि अमुक अथॉरिटी कह रही है, जबकि भैया मुझे कोई अथॉरिटी नहीं कह रही है। मैं अपने आप चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ, मेरे भी मतलब आत्मा है, मेरे भी एक अपने सोच विचार है, मेरा भी एक मन की बात है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही है तो मेरे को कहने में क्या हर्ज होना चाहिए। वाइस चांसलर की टीम ने अच्छा काम किया है, उसके लिए हम बार बार कहते रहे। ऑनरेबल डीन ऑफ कॉलेजेज हैं, ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो अच्छा काम कर रहे हो, आप ये कहें कि जी आप चिट्ठी कैसे धनीराम ये कह रहे हैं कि जो चिट्ठी लिखी है वो ऑनरेबल डीन ऑफ कॉलेजेज ने, वाइस चांसलर साहब ने, रजिस्ट्रार साहब, तो ये झूठ मत फैलाओ, ये हम अपने आप चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो मेरा यही कंसर्न है और यही आपको कहना है कि सब स्टूडेंट मिल करके राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाओ, पठन पाठन का कार्य कीजिए और जिसका जो अच्छा हो सकता है आप उसके लिए काम कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज आपकी जो है ईद भी है, तो आप सबको ईद मुबारक भी हो। और कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 30 जून को हमारे 100 साल पूरे होने पर यूनिवर्सिटी वो आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्था की तरफ से, सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और हम बहुत उत्सुक हैं, कल जो है प्रसारण होंगे अपने अपने कॉलेजेज में जहाँ जहाँ पर उन्होंने व्यवस्था की होगी। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने कॉलीग से रिक्वेस्ट है कि उनकी बातों को सुने और जो जो इन्विटेशन आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर की तरफ से, वहाँ पर जाकर के वहाँ पार्टिसिपेट करें और अपने देश को मिलजुल करके एक इतना अच्छा
खूबसूरत और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा है। जैसे हम चाणक्य के वंशज हैं, उस चीज़ को आप याद कीजिए और ये शिक्षक ही कर सकते। तो आइए हम एक संकल्प लें कि हम किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलें, अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा बोलें। तो मेरे हिसाब से एक शिक्षक का यही धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।